नमस्कार, तमाम कोसी न्यूज़ दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं समेली प्रखंड में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, बचपन के बाद करेंगे बचपन की बातें। इस कार्यक्रम के थ्रू हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इनसे हम परिचय लेते हैं और जानते हैं इसके बचपन से जुड़ी कुछ बातें। बचपन के उम्र में तो हम लोग पढ़ते लिखते थे जी, और उस समय जो पढ़ने लिखने का जो सिलसिलेवार जो था आजकल के ज़माने से बहुत भिन्न था जी। शिक्षक विद्यार्थी पर मतलब कि काफ़ी ध्यान रखते थे। हम लोग अपने बचपन काल में ट्यूशन नहीं पढ़े हैं। अच्छा। और पढ़ करके जब स्कूल से आते थे तो विद्यार्थी को भी ट्यूशन पढ़ाते थे। इस तरह से गरीबी पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। 9th में अगर पढ़ते थे तो 9th के विद्यार्थी को पढ़ाते भी थे। अच्छा। इस तरह का जीवन मतलब कि था। दुख में तो था ही, तो इतना न दुख था कि दुख ही हमारे लिए सुख बन गया था और वही आपका प्रेरणादायी था। हाँ जी। और वही दुख जो है सुख का डोर बन गया। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने कहा आपने पढ़ाई किया 9 क्लास में, जब पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, तो उस टाइम का अगर बात करें तो आपके कितने दोस्त वगैरह थे और अभी वो क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें से कुछ वकील बन गए हैं, कुछ टीचर हैं। उमेश पंडित है, विवेकानंद है। कहाँ है? वो चकला मोला नगर का ही है। अच्छा। और विवेकानंद ठाकुर है, वो अभी टीचर हैं। अच्छा ना यानी कि पहले के ज़माने में जो पढ़ाई किए हैं वो किसी न किसी स्थान पे अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या हैं सर? हम तो अभी कुछ नहीं हैं, किसान या फिर अपना घरेलू काम करते हैं। अच्छा। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक पूरी की है? हम तो इंटर कर चुके हैं, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किए थे। अच्छा, इंटर करके उसके बाद पढ़ाई को वहीं पर रोक दिए। तो इस घर की स्थिति कैसी थी और आखिर क्यों? हमारे घर की स्थिति जो थी जर्जर थी, बड़ी कष्टदायक मतलब कि शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं जी, और शिक्षा के महत्व को भी समझते हैं। कौन से स्कूल से सर पढ़ाई पूरा किए थे? धर्मपुर गांधी विद्यालय से मतलब कि मैट्रिक किए हुए थे। हाँ, खेल में तो बहुत आनंद लेते थे। कौन सा खेल खेलते थे? कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, ना फुटबॉल खेलते थे। संगीत में कभी रुचि रहा? नहीं, संगीत में तो रुचि नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी नाटक उटक में भी भाग ले लिया। नाटक में भाग लिए? कौन सा रोल करते थे? नहीं, तो उसमें कॉमेडियन का भी कुछ रोल करते थे। हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? शनिवार को जब सांस्कृतिक गोष्ठी होता था तो वहाँ कॉमेडियन करते थे। एक समय की कहानी है, हमारे गांव में एक मिठन सा तेली नाम का आदमी रहता था। वो देखने सुनने में काफ़ी मोटा था। अच्छा। कुर्सेला में रामलीला हो रहा था तो उसमें पात्र चुना गया, तो मिठन सा तेली को ही जा कर के पात्र के रूप में चुना गया। अच्छा। शीर्षक था सीताहरण। सीताहरण? हाँ। अच्छा, रावण बने थे क्या? नहीं। हाँ, तो शीर्षक था सीताहरण। जब सीताहरण की बारी आई तो सभी पात्र अपना बारी बारी से रोल अदा करते थे। जब सीताहरण की बारी आई तो मिठन सा ने सीता के हाथ को पकड़ा। अच्छा। उसके बगल में हनुमान का जो रोल करने वाले थे वे भी थे। सीता के हाथ को जब रावण ने पकड़ा तो सीता जोर जोर से विलाप करने लगा, रोने लगी। हाँ, रोने लगी जी। तो सीता के विलाप को देख करके हनुमान को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपना मोटका गदा को उठा करके कहते हैं कि भारत भूमि अभी भी वीरों से खाली नहीं है। अच्छा। हनुमान के मोटका गदा को देख करके, जो हनुमान का रोल करता था उसके मोटका गदा को देख करके मिठन सा तेली को भय हो गया और वो डर के मारे कहने लगे कि बचाओ बाबू, हमारा रावण ने मिठन सा जगह, दौड़ो बाबू बचाओ, हमारा रावण ने मिठन सा जगह। अच्छा, मतलब वहाँ नाट्य कार्यक्रम चल रहा था। हाँ। और बजरंगबली का गदा देखकर वो डर करके क्या कहते हैं कि हमारा बाबू रावण ने मिठन सा जगह। मतलब वो रहे नाटक में कि फिर बाहर निकल गए? बाहर निकल गए, नहीं किए आगे। फिर रावण कौन बने? उसके बाद तो फिर पात्र चुना दूसरा आदमी पूरा किया। हाँ, हम अपना जीवन गांव में ही गुजारे हैं। उस टाइम गांव का स्थिति कैसा था? उस समय तो गांव का स्थिति तो मतलब कि जर्जर तो था ही जी। किसी प्रधान तो गांव है ही ना, कभी दुख कभी सुख, प्रकृति से ओत प्रोत तो रहते ही थे। जब आज के ज़माने का जो समय है और पहले का जो समय था, दोनों में क्या डिफरेंट आपको दिखाई पड़ा? पहले तो शिक्षा में से जो मतलब कि विकास था, अब के ज़माने में वह विकास नाम मात्र है। अच्छा, सिर्फ कागजी हो गया, धरातल पे नहीं दिखता। हाँ, धरातल पर दिखता नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, नेचुरल अगर बात करें प्राकृतिक का, हाँ, तो प्राकृतिक में क्या डिफरेंट हुआ है आपके बचपन में जो पहले आप देखे हैं
और अभी जो आपको देखने को मिल रहा पहले है? देखते थे कि मतलब कि जब बरसात का समय होता था तो 15-15 दिन तक एक मतलब कि ऋतु जा करके रह जाता था। अच्छा। काफ़ी घनघोर वर्षा। अच्छा। अब पहले के ज़माने की तरह आजकल उस तरह का बरसात देखते नहीं हैं। नया नया बीमारी आ गया है। हाँ। कि ऐसा क्या, इसका कुछ वजह? इसका वजह मतलब कि नया नया बीमारी आने के कारण है, पेड़ पौधा काटा जा रहा है। हाँ, हाँ। ऑक्सीजन का कमी हो रहा हाँ, ऑक्सीजन का कमी है। पर्यावरण जो थोड़ा दूषित सा हो रहा है। हाँ, पर्यावरण दूषित हो रहा है। हाँ। तो आप अगर मान के चलिए आने वाले जो भविष्य है, जो आने वाला कल है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको कैसे जीवन यापन करना चाहिए? उसको तो यही सबक देंगे कि कम से कम अपने स्वास्थ्य पर हर हमेशा ध्यान रखो, सफाई पर ध्यान रखो, जी। नली गाला साफ हो ना, इससे भयंकर बीमारी नहीं होगा। इस पर मतलब कि नियंत्रण मतलब कि रखा करो। अच्छा, पहले का जो कोई भी फसल का जो वो मकई गेहूँ या कुछ भी खेरी क्या सब चलता था, वो सब जो खाते थे, जो उसमें जो स्वाद था और आज का स्वाद में क्या अंतर है? वो पहले के स्वाद से तो अभी का जो स्वाद है वो तो काफ़ी भिन्न है। जी। पहले अगर कलाई का दाल अगर खाते थे तो दो चार घर जान जाता था किसके हाँ, घर में कलाई हाँ। बना है। अब तो कलाई का दाल खाते हैं तो मुंह के समीप जाने के बाद नाक भी निर्णय करने से असमर्थ हो जाते पता हैं। है कि है कि नहीं है, वही है। उधेर बुंद में फंस जाता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम कटिहार जिला के समेली प्रखंड के चकला मौलाना नगर में मौजूद हैं और ये व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए थे। खास कार्यक्रम बचपन के बाद करेंगे, बचपन की बातें। अगर आपकी भी कोई कहानी है, आपकी भी अपने जुबानी अगर सुनाना चाहते हैं तो हमारे कोसी न्यूज़ के नीचे जो देख रहे हैं डिस्प्ले पर एक नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क करें और आपकी भी जो कहानी होंगे हमारे कोसी न्यूज़ के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। धन्यवाद।